3 आउट किए हुए टीम से बाहर हो गए, कप्तान चेंज होया टीम से बाहर हो गए। भाई ये क्या चीज़ है, जबकि टीम मैच भी जीती हुई है। खान साहब की कप्तानी में आप काफ़ी खेले हैं। खान साहब भी ऑलराउंडर थे, इमरान खान साहब वो ऑलराउंडर हैं, मैं भी ऑलराउंडर हूँ। लाइकिंग डिसलाइकिंग का कोई एलिमेंट आपने फेस किया? मेरी ज़रूरत है तो मैं आ जाता हूँ, नहीं ज़रूरत बाहर निकाला, फिक्र नहीं करता था। डिजर्व नहीं करते थे ज़्यादा क्रिकेट के लिए? नहीं सर, निकाल देते थे। नहीं तो निकालने की अगर पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होगी। लाइकिंग इज लाइकिंग, कैप्टन या सिलेक्टर आपको नहीं सिलेक्ट कर रहा तो क्या कर सकते हैं। बात में कितनी सच्चाई है कि जब टीम फाइनल होती थी, इमरान खान कप्तान होते थे तो सिलेक्टर्स का रोल नज़र ही नहीं आता था। सिलेक्टर है कौन थे, क्योंकि जब तक आप उनके साथ देते रहेंगे, आप खेलते रहेंगे, नहीं साथ देंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। एज ए सीनियर टेस्ट क्रिकेटर आप मुझे बताएं कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट आज कहाँ पे स्टैंड करे? लाइकिंग डिसलाइकिंग है कि मैं कप्तान हूँ तो मेरे प्लेयर्स कौन खेलेंगे, मैं सिलेक्टर हूँ तो मेरे मतलब के प्लेयर कौन खेलेंगे। ये कंबाइंड होके बैठेंगे, अच्छी टीम बनाएंगे तो जीतेंगे ना। एक कप्तान की कप्तानी में अगर आप 1-2 इवेंट जीतते हैं, टीम का जो है वो ऑल एंड ऑल बन जाता है। सिलेक्टर्स उसके आगे पीछे फिर रहे होते हैं कि जो कप्तान कहेगा वही टीम बनेगी। वैसे मैं भी मिसाल देंगे ना, चढ़ दे सूरज सलाम। आजकल का जो वे ऑफ सिलेक्शन है, आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर सेटिस्फाई हैं उससे? नहीं जी, वो मैं जो सिलेक्शन का तरीका कार है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं, मैं शुरू से नहीं कि जो एक आदमी परफॉर्म कर रहा है उसको किसी वजह से आप बाहर निकाल रहे हैं ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे हमारे 90s के क्रिकेटर जिनकी मैं बात करूं तो बहुत बड़े बड़े लेजेंड जो हैं वो गुजरे हैं, और जो 90s की क्रिकेट थी उसको जब भी याद किया जाता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक सुनहरा दौर जो था वो माइंड में आता है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, और अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो उनके अलावा ज़हीर अब्बास और माजिद ख़ान, बहुत बड़े बड़े नाम थे। लेकिन अगर बात की जाए क्रिकेट की तो उस वक़्त की जो क्रिकेट थी और आज की क्रिकेट का जो कंपैरिजन किया जाता है तो उस वक़्त जो क्रिकेट थी उसको कहा जाता था कि ये एक प्योर क्रिकेट हो रही है। टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसको आप किसी भी एंगल से देखें तो कहा जाता था कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो 90s की ही क्रिकेट है। आजकल जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें ज़ाहिर है वाइट बॉल की जो क्रिकेट है, जितना ग्लैमर आ गया है, जितने कमर्शियल्स आ गए हैं, तो मेरा ख़्याल है कि वो 90s की क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी। आज की अगर बात करते हैं तो इसमें शो ऑफ और एक मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम दिया गया लिमिटेड ओवर्स का। और हमने देखा है कि जो एक टेक्निक होती थी, जितना उस दौर में जो प्लेयर खेला करते थे वो टेक्निकली बड़े स्ट्रांग होते थे, चाहे वो मिड ऑन मिड ऑफ जो भी वो शॉट्स खेलते थे वो एक प्रॉपर एक बंदा इंजॉय करता था कि वाकई कोई प्लेयर खेल रहा है। 90s के ही एक बड़ा नाम, अगर मैं उनकी बात करूं इलाही ब्रदर्स की, तो ज़ाहिर है पहला नाम जो आता है वो आता है मंजूर इलाही का, दूसरे नंबर पे नाम आता है दहूर इलाही का, और तीसरे नंबर पे नाम आता है सलीम इलाही का। आज मैंने मंजूर भाई को दावत दी अपने पॉडकास्ट में, उनसे ज़रा गपशप लगाते हैं उनके कैरियर के बारे में और अब जो मामला चल रहे हैं स्पेशली वर्ल्ड कप को लेके, और उस वक़्त की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में क्या फ़र्क है। मंजूर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मोस्ट वेलकम। मंजूर भाई, अपने पॉडकास्ट का आगाज़ नॉर्मली हम करते हैं कि एक बंदे को शौक़ होता है, बंदा कहता है यार बहुत सारी गेम्स हैं। उस वक्त तो नॉर्मली या क्रिकेट होती थी या हॉकी होती थी, तो क्रिकेट की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप हुआ? क्रिकेट को ही आपने क्यों चूज़ किया? एक्चुअल मैं अपने शहर में ही क्रिकेट खेलता था, बल्कि मोहल्ले में ही खेलता था, जैसे वो सड़क पे होता है, नाली कूचो गली कूचों में। तो कुछ लोग होते थे देखने वाले भी कि यार ये बच्चा अगर मेहनत करे तो पाकिस्तान खेल सकता है। अच्छा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 6ठी क्लास की, जब मैं 6ठी क्लास में था। उसके बाद मैंने मनकुमरी बिस्कुट फैक्ट्री, सब जानते हैं, क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट थी वहाँ पे, और वो सारी शफकत थी मियाँ बिशारत शफी साहब की, जिन्होंने अपना एक ग्राउंड बनाया हुआ था और बच्चों के लिए, उनको अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, ना वो बच्चे खेलते थे, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी क्रिकेट की जन्नत थी हमारी। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास वो फैसिलिटी थी वहाँ पे जो 2000 के बाद जाके, 90s के बाद जाके वो फैसिलिटीज़ जो है ना क्रिकेट बोर्ड के पास या अकेडमियों में आई है, तो हमारे पास वो फैसिलिटीज़ थी। शौक भी था। तो 6ठी के बाद क्लब ज्वाइन की। क्लब ज्वाइन करने से ये हुआ कि पहले मैं आपको बताऊं कि विकेट कीपर था स्कूल में मैं। फिर थोड़ी हाइट बढ़ी, मैं ऑफ स्पिनर बन गया। फिर उस्ताद ने कहा यार मुझे ज़रा फास्ट बॉलिंग करो। अच्छा। वो नेचुरल था साइडवेज एक्शन, तो उससे आउट स्विंग होना शुरू हो गया। हाइट और बढ़ गई, मैट्रिक तक उन्होंने कहा या फास्ट बॉलिंग करें।
फास्ट बॉलिंग वाली हाइट तो नहीं थी, लेकिन वो बॉलिंग ऐसी थी, लंबा आउट स्विंग होता था, उसमें सारी चीज़ें चलती थी, तो उन्होंने कहा फास्ट बॉलर बने। मैट्रिक तक मैं एज ए फास्ट बॉलिंग काम करता रहा। मैट्रिक के बाद मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि ये लाहौर चला जाएगा तो मेहनत करेगा, अच्छी टीमों में खेलेगा, ये पाकिस्तान खेल सकता है। अच्छा। तो उस वक्त दिन में था, तो मैंने अपने वालिद साहब से 5 साल पहले ही बोल दिया था कि जी मैंने मैट्रिक के बाद लाहौर जाना है खेलने के लिए। तो उन्होंने शौक हुआ कि यार ये क्या बात कर रहे हो, लोग पढ़ाई की बात करते हैं, और मतलब तो मेरी आदत भी है, मैंने कोई काम करना है तो 5-10 साल आगे सोच के करना है, ताकि वो टाइम ख़राब हो तो वो चीज़ें आपके काम आ जाए। आप जापानीज से काफ़ी मुतासर लगते हैं मुझे। नहीं सर, ये मेरे कहूँ बड़ी सबसे बड़ी बात तो मेरी आका सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाले टाइम को देखते हुए उन्होंने सबको बड़ा करना होता था, स्कीम बनानी होती थी, ठीक है। सिस्टम बनाना होता था। तो वो जापानीज उपनीज सब बाद में ही आए हैं। उन लोगों ने हमें पढ़ के, हमारी किताबों के पढ़ के, कुरान पाक को पढ़ के तरक्की की है। हम उन चीज़ों से दूर हो गए हैं। ये मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें जाना चाहिए अपनी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को एनीवे। पढ़ना चाहिए। तो मैं लाहौर आया, गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन, 282 लड़के थे, तो उनमें से 5 सीटें थी, तो उसमें से हम 4-5 जो सेलेक्ट हुए थे, उनमें से शाहिद सईद और जवेद हयात हमारे कोच भी रहे हैं, साथ क्रिकेट भी बिल्कुल। खेले हैं, और भी टेस्ट प्लेयर बने उनमें से। तो उसमें नदीम चुन्नी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं लाहौर के, ये भी मेरे क्लास फेलो थे। आमर सुहेल क्लास फेलो मेरा है। तो हम मिल के क्रिकेट खेली फिर यहाँ पे आके। लेकिन मंजूर भाई, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट तो आपको आइडिया हुआ हो कि यार ये ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से आपने एज ए प्रोफेशनल आपने क्रिकेट में कदम रखा, और आपको ज़ाहिर है बंदा अपनी तो ऑब्जर्वेशन तो कर ही लेता है ना कि यार अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूँ। ये कब आपको रियलाइज़ हुआ? ये मैं जब लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज आया और जब मैंने आके अपनी परफॉर्मेंस शो की, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आउट किए, रनजे की, तो उसमें हमें एक मैच, हमारा फाइनल मैच था अगेंस्ट सिविल लाइन गवर्नमेंट कॉलेज का। लड़के कुछ जल्दी आउट हो रहे थे, टोटल इतना बड़ा नहीं था, वो भी बहुत बड़ी टीम थी, और दोनों का बहुत कंपटीशन होता था, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बिल्कुल इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज और सिविल लाइन का मैच होता है। अच्छा। और वो प्रोफेशनली ये किस्म की टीमें बनी होती थी। तो मुझे वहाँ पे टर्निंग पॉइंट ये नज़र आया कि मुझे नंबर 9th में बैटिंग करने गया हूँ। अच्छा। तो उन्होंने ये समझा टेल अंडर आया है तो इसको हम नया बॉल करके आउट कर लें, जबकि मैं अपनी क्लब में ओपनर बन चुका था। अच्छा। तो आई डिडंट मेंशन एनीवन कि मैं बैट्समैन हूँ। लेकिन मेरे जो उस्ताद थे या हमारे जो कोच थे मुख्तार भट्ट साहब, जी जी, गवर्नमेंट कॉलेज के हेड थे, उन्होंने मुझे कहा था तुम मुझे बैट्समैन ज़्यादा अच्छे लगते हो। अंदर की बात तो ये थी कि मैं तो था बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन था, मैं नवंबर में बैटिंग करता था। तो उनकी वजह से मैं और ज़रा करज आ गया मैं कि यार मैं बैट्समैन। बिल्कुल, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसमें मैंने 115 रन किए नॉट आउट 9वें नंबर पे जाके। अगले दिन पाकिस्तान अंडर-19 की टीम अनाउंस होनी थी, जिसमें वो 3 बॉलर ऑलरेडी ले चुके थे, वो फास्ट बॉलर अजीम हफीज, अतीकुर रहमान, बड़े नाम थे, और मोहसन कमाल। तो उनको एक ऑलराउंडर चाहिए था। लकीली मेरी ये परफॉर्मेंस हुई और मेरा टीम में नाम आ गया, जबकि मैंने ये लास्ट टूर्नामेंट नहीं खेला था बीमारी की वजह से। तो लेकिन वो परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने सेलेक्ट किया, पाकिस्तान टूर किया मैंने। तो वहाँ पे सलीम मलिक साहब कप्तान थे हमारे। जी जी जी। तो बड़ी टीम थी, बड़े अच्छे, मतलब जो नाम बताए मैंने बैट्समैनों में अनिल, विकेट कीपर अनिल दलपत था। तो इस तरह वो बड़ी टीम थी, आपको फोटोग्राफ दूंगा फिर आपको मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं तो वहाँ से थोड़ा सा जो आपका एक नाम लग गया पाकिस्तान का, तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं। अगले साल कैंप लगा टैलेंट हंट, खान मोहम्मद साहब हमारे कोच थे। जी जी जी। वो अच्छा हमारा रगड़ा भी लगा और हमने सीखा भी ना क्रिकेट में। उन्होंने अपनी जो भी कोचिंग के लिहाज से बताया, हमें जो भी किया। लेकिन मेरी अभी भी एक आदत है कि मैं वो जो आपको बताया कि मैं अब 5 साल 10 साल आगे सोचता हूँ, तो उसमें वो आगे सोचने वाली चीज़ आज के टाइम में बहुत अच्छी लगती है लोगों को। अच्छा। जैसे मेरी बैटिंग थी, मुझे आइडिया था कि मैं अब लाहौर जा रहा हूँ, मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो वो स्पेशल यही था कि हिटिंग। लाहौर में आप किस क्लब की नुमाइंदगी करते थे मंजूर भाई? मैं पहले साल खेला अपने सर्विस। अच्छा। सर्विस वाली टीम में। जी जी जी। अगले साल फिर मुझे पीएनटी क्लब वाले ले गए। अच्छा। तो वो है पीएनटी क्लब से। पीएनटी तो बड़ा क्लब था, बड़े बड़े प्लेयर्स पीएनटी ने तो पीएनटी में मैं पहले साल जब खेला हूँ, तो पहला मैच जब उन्होंने दिया उसमें भी मैंने 4 आउट किए। बड़ी छोटी ग्राउंड थी नेहरू पार्क में। जी 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 जी। उसमें 4 आउट किए और कुछ रनजे भी की, 45 समथिंग। तो वह मैच जीत गया, तो फिर मैं पीएनटी के रेगुलर मेंबर बन गया था। तो वहाँ से फिर परफॉर्मेंस होती ही चली गई। अच्छा मंजूर भाई, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है क्रिकेट जब बंदा शुरू करता है तो घर वालों का कभी कोई ऐसा प्रेशर था कि यार कि आप क्रिकेट ही खेल रहे हैं, आपको अगर
कोई अर्निंग का कोई आपसे उन्होंने मुतालबा किया कि यार कोई पैसे भी कमा लो कि हम सिर्फ क्रिकेट ही खेली जानी, कभी कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई? शहनवाज, स्टार्टिंग में चीजें तो आपके सामने हर्डल्स तो आती हैं। दिस इज माई लक हम्म कि दे आर चौधरी। उनके पास अल्लाह ने इतना दिया हुआ था कि हमें फिक्र ही नहीं होती थी कमाने की। वाह वाह वाह, वही की बात करते थे, जिथे मर्जी जाओ, मुसलमान रहो, अल्लाह तानु कुछ देवे तो फकीर बन के रहो। हाय हाय हाय, क्या तो वो दो चीजें ऐसी थी कि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा कर दिया। मुझे फिक्र ही नहीं होती, किसी चीज की फिक्र नहीं होती। मुझे पता है मेरे रब ने देना है और मैंने खाना है। जो जो टीम में मेरे साथ होता रहा वो भी बर्दाश्त की मैंने, कि यार क्या फर्क पड़ेगा, जो अल्लाह ने यकीन दिलाया तेरा रिज़्क मैंने देना है। 3 आउट किए हुए टीम से बाहर हो गए हूँ, कप्तान चेंज हुआ टीम से बाहर हो गए, भाई ये क्या चीज़ है, जबकि टीम मैच भी जीती हुई है। तो बहुत चीज़ें चलती हैं सारी बीच में। अच्छा मंजूर भाई, सबसे पहले जब आप पाकिस्तान खेले तो एक्साइटमेंट लेवल क्या था आपका? मतलब आपको यकीन आ रहा था? ज़ाहिर है एक पूरा प्रोसेस होता है, अगर आप पहले कैंप में जाते हैं, कैंप में आप लोग जाके कैंप लगता है हफ्ते का 10 दिन का, और उस वक्त तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता होगा। बिल्कुल है, था कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। भाई तो क्या एक पहली बारी जब आपको कैंप में इनवाइट किया गया उसके बाद पहले ही कैंप ज्वाइन करने के बाद आपका नाम टीम में आया, या आपको उसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ी? नहीं, एक्चुअल पाकिस्तान अंडर-19 जब मैं खेल गया था तो आप एक नाम बन गया आपका बोर्ड के हवाले से। जी जी। जो कैंप मैं बता रहा हूँ आपको 82 में खान मोहम्मद साहब का, जी जी। काफ़ी अच्छा बड़ा कैंप था। जब हम लोगों को कैंप किया तो उसमें पहले कोई 500 बच्चे होंगे, फिर 100 रह गए, फिर 50 रह गए, फिर सीनियर्स आ गए। सीनियर जब आए उसमें ज़हीरबाज साहब कप्तान मेरे पहले। अच्छा। तो उन्होंने ही कप्तान होना था। इमरान खान साहब अनफिट थे, मशीन का प्रॉब्लम था। तो इंडिया ने टूर करना था, पाकिस्तान आना था 83 इंडिया। 84। ओके। तो आपस में जब मैचेस हुए ना हमारे, तो मुझे पहले मैच में चांस मिला। ज़हीबा मियाँदाद साहब मेरे कप्तान थे, बाकी पूरी सीनियर टीम उधर थी। अच्छा। तो मुझे पहले बॉलिंग का मौका मिला, तो मेरे 2 आउट हो गए। मोहसिन खान साहब बड़े प्लेयर, आउट भी एंड हो गए। फिर ज़हीर अब्बास साहब मिड ऑन मारते हुए रमीज राजा साहब ने कैच पकड़ा। अच्छा। तो वो 2 आउट हो गए मेरे। अच्छा। बैटिंग बारी आ गई तो ज़्यादा रन चाहिए थे, 6 ओवरों में या 10 ओवरों में। तो मेरा ख्याल वो मैं 2-3 ओवर पहले करके आ गया, उसमें 36-37 रन कर आया। तो किस नंबर पे आप बैटिंग करते थे उस वक्त? तो मुझे वो तो 7वें-8वें में ही भेजा था उन्होंने, एंड में मैच जीतने के लिए भेजा था। अच्छा। तो वो ज़हीराबाद साहब ने देखा कि यार ये बच्चा ज़रा डिफरेंट लग रहा है हमें। तो उन्होंने फिर अगले दिन मुझे पूछा कि आप शाम को नेट करते हो? मैं कहा नहीं सर, कि शाम को बैटिंग का नेट करके आया करो। ओके जी। अगले 2-3 दिन बाद दोबारा मैच हुआ, उसी टीम जो टीम में मैं था वो टीम फिर मैच जीत गई। अच्छा। पहले बैटिंग आई तो हमारे ओपनर ज़रा स्लो खेले हैं, तो उन्होंने मुझे दोबारा 1 डाउन पैड करवा दिए। अच्छा, यानी पिछले मैच में आपको 7वें-8वें नंबर पे खिलाया, उस मैच में आपको 1 डाउन पैड करवाया। उन्होंने देखा कि यार देखो ये क्या करता जा रहा है। मैं फिर कुछ ओवर खेला तो मैंने कोई 35-40 रन कर दिया, तेज खेलते। तो वहाँ से ज़हीराबाद साहब ने मतलब सोचा होगा कि यार ये बच्चे को एज ए ऑलराउंडर हम देखते हैं। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे डेली कहा कि जी आपने 10 ओवर डेली किया करने। जून जुलाई के महीने होते थे तो करता था। लेकिन मेरी ट्रेनिंग ज़रा डिफरेंट है, मैं किसी को नहीं शो करता कि मैं क्या करता हूँ। और जाहिर है उस वक्त की क्रिकेट में तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। मैंने एक वर्ड बोला कि जब मैं लाहौर आना था तो मैंने 200% करके आना था कि मैंने बड़े प्लेयरों में खेलना है। तो मेंटली प्रिपेयर थे उसके। और जब आपने पूछा कि माँ बाप की तरफ से कोई प्रेशर, उन्होंने कहा जी 2 काम करने हैं आपने, या पढ़ लें या खेल लें। तो मैंने ऐसे आंखें खोल के वालिद को देखा, उसने कहा बेटे खेलो जरूर, मोहल्ले में नहीं, टॉप लेवल। चैलेंज था उनका, चैलेंज था। मैंने आपने कबूल किया? नहीं कबूल किया। मैंने 3 साल मांगे उनसे, मैं कही 3 साल मुझे दे दें, लाहौर जाऊंगा, प्लेयर बन गया एज इट इज अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो मैं अपना बिजनेस करूंगा या पढ़ाई करूंगा, मैं अपने आप को ज़ाया नहीं करूंगा। अच्छा मंजूर भाई, एक्साइटमेंट लेवल का मैंने भी आपसे जिक्र किया था कि जब आप पाकिस्तान की तरफ से आपका पहला मैच डेब्यू हो रहा था, तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी? सारी रात सो गए थे आप? मैं वही बताना चाह रहा था आपने बीच में पूछा। तो उन्होंने जब सेलेक्ट किया, जब हम 18 में सेलेक्ट हो गए, तो फिर तो एक और लेवल आ गया ना। हाँ, यार अब कोई ना कोई तो मैच खेलूंगा मैं। तो हमारा पहला मैच अगेंस्ट इंडिया कोयटा, तो 2 दिन के लिए कैंप चला गया हमारा कराची। तो वहाँ पे 2 दिन कैंप किया। कप्तान कौन थे उस वक्त? ज़हीराबाद साहब। मैं बार मैं तो उन्होंने सिलेक्ट किया। पहले कप्तान भी मेरे वो थे। अच्छा, उन्होंने मतलब मुझे मौका दिया कोयटा खेलने का। वहाँ पे भी मेरे 2 आउट थे और 32 रन थे। तो मेरे साथ नवीद अंजम साहब भी एज ए ऑलराउंडर, उनके 36 रन से और 1 आउट था। तो उन्होंने मुझे मैन ऑफ द मैच करार दे दिया ना कमेटी जी। आपके 2 आउट थे। तो वहाँ से फिर एकदम वो, लेकिन उससे पहले रात जो थी वो यही जो आप पूछ रहे हैं कि एक्साइटमेंट। मैं एक आदत है मेरी थोड़ी सी ना,
अल्लाह पे छोड़ने की, वो अल्लाह ही कराता है। तो मैंने 2-4 दफ़ा दुरूद ही पढ़ी और सो गया आराम से मैं। अच्छा। तो सुबह उठे हैं, फ्रेश नाश्ता किया, ग्राउंड में किया। उससे पहले मैंने एक काम किया था, जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ ना, फिर मैं लिहाज नहीं करता अपने आप का। मैं उस सिचुएशन को देखते हुए कि यहाँ पे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो जब मैं कोयटा गया तो कितनी हाइट पे है, बहुत यहाँ ऑक्सीजन तो की भी कमी शुरू हो जाती हम है यहाँ वहाँ पे। 10-10 चक्कर लगाते थे, वहाँ 2 नहीं लग रहे थे। तो मैंने वहाँ भी 5 मुकम्मल किए कि कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अगर आज मैं मुश्किल प्रैक्टिस करूँगा, ये वर्ड याद रखिएगा मेरा, जब आप मुश्किल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मैच में कामयाब नहीं होंगे। तो मुश्किल प्रैक्टिस करेंगे तो मैच में कामयाब होंगे। अच्छा मंजूर भाई, इसमें पाकिस्तान खेलते हुए कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको प्रोमिनेंट कर दिया? ये पहला मैच मेरा मैं मैन ऑफ द मैच हो गया अगेंस्ट इंडिया। अच्छा। तो जब अगेंस्ट इंडिया आप कोई काम करते हैं तो आपका वैसे ही नाम ऊपर आ जाता है। देखें, वो 2 ही चीज़ें होती हैं कि इंडिया के खिलाफ या आप अंदर हीरो या बाहर। बनते हैं, या आप हीरो बनते हैं या ज़ीरो या बनते ज़ीरो हैं। बनते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, बिल्कुल। तो ज़हीर अब्बास के बाद फिर आप किन जो कप्तान थे उनकी कप्तानी में आप ज़्यादा खेले, जी। और कौन से आपका जो कैरियर के अंदर आपने कंफर्टेबल किस कप्तान के अंडर खेलते हुए फील किया? मेरी थोड़ी सी ना आदत, एज ए ऑलराउंडर मैं टीम में आ गया था, तो मेरे ख्याल जो भी कप्तान आता था उसके लिए ज़रूरत बन जाता था मैं। तो वो जो अगर एज ए क्रिकेटर को बात करेंगे तो मैं किसी टीम से भी बाहर नहीं होता था। अगर उसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग आती है तो फिर वो बहुत मामला होते हैं। नहीं तो तो लाइकिंग मैं वो बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि मैं जब खेल रहा था, तो जब जिस मैच में भी मैं खेलता था अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतते थे। वो मेरी एवरेज कोई ऐसी बॉलिंग में होती थी 10 ओवरों में 35, 40, 50। अगर मार पड़ी तो चेंज हो जाते थे, फिर बैटिंग में एडवांटेज ले लेते थे। तो उसमें फिर एक जो 86 में एक मैच था अगेंस्ट इंडिया, हम लोग मतलब बहुत लो स्कोरिंग मैच था। तो ये कहाँ पे हुआ था मैच? शारजा में। अच्छा, शारजा में। तो अल्लाह ने मेहरबानी की, उसमें मैं मतलब अच्छी परफॉर्म 50 कर गया। तो उसके बाद मेरे एकदम टर्निंग पॉइंट ऊपर आ गया ना। खान साहब कप्तान थे हमारे। अच्छा। तो पहले कप्तान ज़हीराबाद साहब, फिर अगला टूर मैंने मियादा साहब के साथ किया शारजा में। अच्छा। फिर इमरान खान साहब आए, तो उसके बाद इमरान खान साहब 89 तक मैं टीम में रहा। उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुई, वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन नहीं हुई। फिर 93 में दोबारा सिलेक्शन हुई, तो मैं उसमें भी परफॉर्म किया। उसके बाद जो लास्ट में 3 आउट किए और अगले दिन कप्तान चेंज हुए, बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ था, मियादाद कप्तान आ गया था, खान साहब अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने कप्तान में आउट भी किए अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जी वो टूर था वर्ल्ड कप के फौरन बाद पहले हाँ यस। तो उसमें मैं आउट भी किया, लेकिन अगर टीम में नाम नहीं आया मैं सोके। फिर 95 में दोबारा टीम में नाम आया, जब सलीम वाले कप्तान थे साउथ अफ्रीका टूर पे, और सडनली वो कप्तान बने थे। हाँ जी हाँ। तो यहाँ तो यही होता है हमारे यहाँ, पता भी नहीं चलता, एक टीम में 7-7 कप्तान भी खेल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और एक टीम में 2-2 विकेट कीपर भी खेल रहे होते हैं। वो चलो वो एक सिलेक्शन। और हमारी क्रिकेट का मंजूर भाई अलमिया तो ये भी है कि घर में एक प्लेयर जो है, एक बंदा वो टीम से ड्रॉप है, वो घर में बैठा हुआ चिल कर रहा है, सडनली अनाउंस होता है कि जी एज ए कप्तान वो टीम में वापस आ चुका है। वो जाहिर बात है, उनकी कोई ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं बोर्ड का। वैसे ये इस चीज़ को आप देखें ना कि एक बंदा अगर आपकी ज़रूरत है, वो टीम से बाहर है, तो क्या जो वो 11 लड़के खेल रहे हैं या 15 लड़के आपने फाइनल किए हैं, तो क्या कोई भी एलिजिबल नहीं है कि उसको उनमें से किसी को कप्तान बना दें? उसी को क्यों बनाना है जो टीम में भी नहीं है? डिपेंड करता है, मतलब जिनको बनाया है वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो दोबारा उसको रिप्लेस कर देते हैं वो। तो ये बोर्ड के अपने मामला था, सिलेक्टर्स के अपने मामला था। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें, अपनी ज़ात के लिए ना सोचें। चाहे वो प्लेयर हैं, चाहे सिलेक्टर्स हैं, चाहे बोर्ड वाले हैं, कोई भी हैं, पाकिस्तान की पहले सोचें, अपने आप को निकाल दें बीच में से। लेकिन मंजूर भाई, खान साहब की कप्तानी में आप काफ़ी खेले हैं, और उस वक़्त खान साहब भी ऑलराउंडर थे, इमरान खान साहब, ठीक है, और बेहतरीन ऑलराउंडर थे। पूरी दुनिया मानती है कि उन जैसा ऑलराउंडर स्किपर कोई भी नहीं आएगा। लेकिन आपने ये मतलब 3-4 कप्तानों के नाम लिए, जिसमें ज़हीर भाई भी थे, इसमें जावेद मियांदाद भी थे। लेकिन आपने जितना, आपके 54 ओडीआईज़ हैं, ठीक है, टेस्ट मैचेस में आप 6 टेस्ट मैचेस खेले, ठीक है, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय स्किपर की कप्तानी में किया, खान साहब की कप्तानी में की। और कभी आपने ये फील किया कि वो भी जो हैं वो ऑलराउंडर हैं, मैं भी ऑलराउंडर हूँ, लाइकिंग डिसलाइकिंग का कोई एलिमेंट आपने फेस किया? मैंने तो कभी नहीं सोचा, भी नहीं कभी मैंने। मेरी ज़रूरत है तो मैं आ जाता हूँ, नहीं ज़रूरत बाहर निकाला, फिक्र नहीं करता था। मुझे पता था मेरी इतनी विल पावर है। लेकिन क्या आप डिजर्व नहीं करते थे ज़्यादा क्रिकेट के लिए? नहीं सर, निकाल देते थे।
नहीं तो निकालने की अगर पीछे कोई ना कोई रीज़न तो और होगी। लाइकिंग इज लाइकिंग। तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग में कौन थे उस वक्त? तो जाहिर है अगर आप खेल रहे हैं मंजूर भाई एक टीम की तरफ से हाँ, हाँ। और आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता है कि दूसरा कोई ऑलराउंडर अच्छा नहीं है, आपको टीम की ज़रूरत है, चाहे वो 50 ओवर की क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी क्रिकेट हो, ऑलराउंडर का एक अपना एक रोल है और इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये चीज़ें तो फील होती है ना बंदे को यार कि मैं भी फील होती हैं, क्यों नहीं फील होती हैं, लेकिन अब एक कैप्टन या सिलेक्टर आपको नहीं सिलेक्ट कर रहा तो क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं मीडिया में आके अपने मुल्क का नाम खराब करूं या सिलेक्टर्स का नाम खराब करूं, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। लेकिन देखिए इससे इसका तो ताल्लुक कोई नहीं है कि इससे तो मुल्क का ताल्लुक कोई नहीं है। एक बंदा जी जिसने सर, मुल्क का नाम है, मैं आपको एक क्यों बात नहीं ताल्लुक है? दे उसकी वजह बताता हूँ ना मंजूर भाई, कि आपने सर्व करना है अपने मुल्क के लिए और आप एलिजिबल हैं, आप डिजर्व करते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए खेलें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बिल्कुल। लेकिन वहां पर जो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से अगर आपको, तो किसका नुकसान है? मुल्क का मुल्क का नुकसान। नुकसान है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन उनको नहीं अगर समझ आ रही तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। अगर मैं फिर भी अगेंस्ट कोई बात करता हूँ तो मेरे मुल्क से बाहर आवाज़ जाएगी, तो मेरे मुल्क का नाम खराब होगा। अभी भी मैं चाहूँ, बोलना चाहूँ, सब कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए रुका हुआ हूँ या रुका हुआ अपने आप को कि मेरी वजह से मेरे मुल्क का नाम खराब ना हो। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे 2 हाथ दिए हुए हैं, उससे दुआ मांगता हूँ या अपना काम करता हूँ। तो मुझे जो अल्लाह ने दिया है, नॉलेज दिया है, वो मैं फॉरवर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बे बैक टू अल्लाह, बे बैक टू पाकिस्तान। तो मैं अपने आप अपने काम में लगा हूँ, मैं टेंशन इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब टीम फाइनल होती थी, इमरान खान कप्तान होते थे, तो सिलेक्टर्स का रोल नज़र ही नहीं आता था। सिलेक्टर है कौन थे, मुझे बताया सिलेक्टर है कौन थे तब? या तो हमारे साथ इंतखाब आलम साहब थे, अच्छा गाइड करते थे, एज ए मैनेजर भी चलते थे, प्लस सारी जो टीम बनती थी वो खान साहब की अपनी लाइकिंग बनती थी, उन्होंने आपको रिजल्ट भी दिया। फिर ये नहीं है कि उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, आप देखें इंजमाम है, फिर उसके बाद आप देखें वसीम अकरम है, वकार यूनुस नहीं, है। वसीम अकरम स्टार्ट फ्रॉम मियादाद। अच्छा, हाँ जी, ये लोगों को नहीं आइडिया, मियादाद साहब ने लेके आए अपनी इनको अपने। लेकिन वसीम अकरम तो सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को देते हैं। नहीं सर, एक जगह बोला है उन्होंने कि नहीं, पहले इमरान मियादाद साहब, हमें तो पता है ना जी कि मियादाद साहब कैंप में थे, पहले उन्होंने साइड मैच खिलवाया उनको, उसके बाद जहीरबाज साहब गए वहाँ पे न्यूजीलैंड टूर पे, तो मजेदारी की बात है मैं उस टूर पे भी ड्रॉप हो गया था। अच्छा, इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देते हुए उस टूर पे भी ड्रॉप हो गया था। तो मैंने तो फिर सही बोल दिया ना, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, तो ये तो आज तक चल रही है जी, ये तो आज तक चल रही है सर, खत्म भी नहीं होनी। क्योंकि जब तक आप उनके साथ देते रहेंगे, आप खेलते रहेंगे, नहीं साथ देंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ये खराबी है हमारी यहाँ। तो अब बाकी जो ममालिक हैं वो मेरिट के ऊपर अगर टीमें बनाते हैं तो आज हमें तो नजर परफॉर्मेंस भी देख लें आप, परफॉर्मेंस भी देख लें। तो वो लोग नहीं करते कि किसको क्या करना है, वो अब मुल्क प्लेयर भी मुल्क के लिए खेलते हैं। वो लाइकिंग यार मैं किसके लिए खेलना है, वो मुल्क के लिए खेलते हैं। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करता हूँ, उनके लिए वो जॉब है 8 घंटे की कि जी अगर पाकिस्तान मैच जीते कोई बात नहीं, लेकिन जीते कैसे, हार्ड वर्क करके जीते। जितना बड़ा मैच होता है उतनी बड़ी परफॉर्मेंस होती है उनकी, तो वो परफॉर्म मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं वो। शायद में इसलिए परफॉर्मेंस होती है, वो पीछे वर्कआउट करके आते हैं किस मुल्क के खिलाफ क्या करना है। हम यहाँ प्रैक्टिस करके जाते हैं 80 की स्पीड पे, वहाँ पे 100 की स्पीड होती, क्या करेंगे आप। तो यहाँ शो लाइकिंग डिसलाइकिंग में यही होता है कि कप्तान कौन है, सिलेक्टर्स कौन है और क्या बन रहा है यहाँ पे, तो उसमें क्या रिजल्ट आएगा। आपको नहीं लगता कि जो बाकी ममालिक हैं, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, इन मुल्कों में आज अगर इंडिया के क्रिकेट की बात करते हैं, आप तो बहुत खेले इंडिया के खिलाफ, और हमारा अभी तक वो पलड़ा भारी है। जो आप लोगों के दौर में जो हम लोग मैचेस जीते हैं, जो हमारी एक टीम होती थी, तो आज तक वो बराबर नहीं कर पाए। हमारी फतवात ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। हम 10 साल उनको शारजा में जीतने नहीं दिया। हाँ, यही तो मैं बात करने लगा हूँ ना। लेकिन इसके पीछे एक रीजन ये होता था, खान का एक काम था कि जब भी बच्चों में बैठना बताना हमें, वो एक ही बात करते थे कि यार जीतने की फिक्र करो आप, हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप 6 बॉलों में आप 4 चौके भी पड़ जाओ, सर उठा के चलो, आप अगले बॉल पे भी आउट कर सकते, गिरना नहीं है आपने। ये वो चीजें हमें लेके बढ़ती थी आगे। तो ये तो एक आपको मोटिवेशन खान साहब की तरफ से मिलती थी और आप लोग उसको डिलीवर भी करते थे। लेकिन हमें हौसला होता था कि कप्तान हमें जगा के रख रहा है। आप देखें 92 की अगर एग्जांपल देते हैं तो जितने भी हमारे 92 वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है, तो ज़्यादा जितने भी प्लेयर्स हैं सबके मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि हमने मैच जीतना, क्योंकि टीम की तरफ देखते हुए जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ, हमारे बहुत सारे प्लेयर जो थे वो अनफिट भी हो गए, जिसमें वकार यूनुस भी शामिल थे, सईद अनवर भी शामिल थे। फिर उसके बाद
पूरी टीम में किसी को नहीं लगता था सिवाय इमरान खान के कि हम जीतेंगे। मेरा उधर ख्याल से है वकार यूनुस वापस आ चुके थे, वकार यूनुस भी वापस आ चुके थे, सईद अनवर भी अनफिट हो गए थे, अकरम रजा भी वापस आ गए थे, ठीक है, उनको साइड मैचेस खिला के उनको भेज दिया था। वो जो हमारे एक लेग ब्रेक बॉलर थे, मुझे नाम उनका एग्जैक्टली याद नहीं यार, हाँ इकबाल सिकंदर, उनको जो है वो वर्ल्ड कप में शामिल किया गया था। लेकिन ये क्या वजह थी कि सिर्फ इमरान खान को ही बिलीव होता था कि यार मेरी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगी, बाकी सारे लड़के दिल छड़ के बह जाते सी ऐसी टीम ना सी वर्ल्ड कप जीतना। तो देख लो ना, तो फिर आप तो इतना अरसा उनकी कप्तानी में खेले मैं यार आपको पहले ही बताया कि वो हमें इतना बढ़ा के रखते थे कि नहीं आप हिम्मत करें, अल्लाह आपको मदद देगा। तो वो करते थे, हम ऐसे मैच जीते सोच भी नहीं सकते हम लोग। इंडिया के खिलाफ जब आप खेलते हैं आप लोग, तो किस माइंडसेट के साथ आप ग्राउंड में उतरते थे? क्योंकि इंडिया के साथ ही हमारा जो है ना वो टाकरा होता है, और वही हमारा आपको पता है कि डे वन से ही हमारा वो जो है ना जिन्होंने कहते हैं कि वैर है। हाँ। तो कभी कुछ जब शारजा में तो हम लोगों ने उनको हमेशा डोमिनेट किया, बिल्कुल। तो कुछ स्पेसिफिक जब आप ग्राउंड में उतरते थे, कुछ प्लान करके ग्राउंड में उतरते थे उनके खिलाफ? प्लान यही है कि जीतना है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, जीतना है भाई। इतने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे इंडिया के। बिल्कुल, देखें हमारी ऐसी परफॉर्मेंस थी, एक टाइम पे मियांदाद साहब ने लास्ट ओवर में छक्का मार दिया, अगले टूर पे गए या टूर्नामेंट में गए, मेरी वजह से परफॉर्मेंस, अल्लाह ने परफॉर्मेंस दी, हम जीत गए। एक मैच में आकब ने 7 आउट कर दिए। बिल्कुल। तो इसी तरह हर कोई ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस होती थी तो वो मैच जीत जाते थे हम लोग। लेकिन खेलते हम दिल से थे। मनिंदर जैसे बड़े बड़े बॉलर थे, उनके भी बैट्समैन भी थे, उनको बॉलिंग भी करते कपिल देव देखे, उनकी बॉलिंग भी खेलते थे, लेकिन हौसले से खेलते थे कि हमने जीतना है। अगर आप पहले से डरे हुए हैं तो आपको और मारेंगे, कोई भी हो। मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि आपको एक बंद कूट रहा है, अगर आप हाथ से रोकेंगे नहीं वो तो मारता चला जाएगा। तो आपको भी जुर्रत करनी चाहिए कि नहीं ऐसी कि तैसी, तो आप उसमें मतलब हिम्मत करें, तो प्रॉब्लम भी नहीं है। सर देखें, शुरू से यही बैट है, यही बॉल है, जो जिसने जितनी अच्छी प्रैक्टिस की है उतना अच्छा कामयाब हो जाएगा। तो इसमें कोई है ही नहीं सिस्टम कि मैं जिनके अगेंस्ट खेलने जा रहा हूँ वो कैसी बॉलिंग है, वो कैसे फील्डर्स हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी बैटिंग करें। कैसे बैट्समैन है, एग्जाम्पल जैसे एक आदमी हिटिंग करने वाला बंदा है, तो उसको आप तेज़ गेंद बॉलिंग करेंगे, वो उतनी तेज़ मारेगा आपको, तो उसको आपको स्विंग करनी चाहिए ताकि उससे बचें आप। ये जो हमारी ये गेम आ गई ना T20 और वनडे, इसमें आप एज ए बॉलर जितना बचेंगे आप परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। अगर आप आउट करने जाएंगे तो आपको उतनी मार पड़ेगी, क्योंकि उस चीज़ की उनको प्रैक्टिस है, लाइन लेंथ की, शॉर्ट बॉल की। आपको अनयूजुअल से बॉल करने पड़ेंगे कि यार उसकी जो रेंज से बाहर हो, जो वो चाह रहा है मैं वो ना दूं। लेकिन हम उनको आउट चेक करने के चक्कर में लाइन लेंथ में बॉलिंग करते हैं, वो प्रैक्टिस होती है, हर की प्रैक्टिस होती है। लेकिन मंजूर भाई, आज अगर हम बात करते हैं, चलिए उस अरसे को लेके आज तक की अगर बात करें, सो वी नीड टू वी कैन डू के एक कंपैरिजन करते हैं कि आज इंडिया की क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है एज ए सीनियर टेस्ट क्रिकेटर। आप मुझे बताएं कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट आज कहाँ पे स्टैंड करी है, और बेसिकली क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से उनकी क्रिकेट ऊपर गई है और हमारी क्रिकेट जो है, चलिए 1-1.5 साल से हमारी क्रिकेट अब एक मरतबा फिर ट्रैक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत के ट्रैक पे आए हैं, लेकिन हमने इन बिटवीन जो स्ट्रगल की है, क्या रीज़न है इसकी? रीज़न ये है जी, मैं तो पहले ही वही बात कर रहा हूँ, लाइकिंग डिसलाइकिंग है कि मैं कप्तान हूँ तो मेरे प्लेयर्स कौन खेलेंगे, मैं सिलेक्टर हूँ तो मेरे मतलब के प्लेयर कौन खेलेंगे। तो ये कंबाइंड होके बैठेंगे, अच्छी टीम बनाएंगे तो जीतेंगे ना। तो मैं उसकी एग्जांपल ये देता हूँ, अगर आपके पास एक साइकिल है, महंगी साइकिल है, उसकी चेन सबसे सस्ती चीज़ होती है चेन, उसकी एक वो जो घुरी होती है ना, अगर वो ठीक नहीं है तो आपकी साइकिल खराब है। लेकिन अब देखें, अब बाकी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, बाकी न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका की, ये जो ममालिक हैं, यहाँ पे मेरिट के ऊपर लड़कों को खिलाया जाता है। तो सर उनका कंपटीशन मैं वही तो कह रहा हूँ ना, कंपटीशन हमें आता है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे माजी में ऐसी हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि जो लड़के डिजर्व करते थे बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए। अब उसकी मिसाल ये है, आप सबसे बड़े भाई मंजूर इलाही, जोर इलाही ने रनों के ढेर लगा दिए, सलीम इलाही ने डेब्यू में 100 कर दिया, इतने रन उन्होंने कर दिए, लेकिन जो डिजर्व करते थे जितनी क्रिकेट के लिए उनको क्यों नहीं मिली? भाई ये लाइकिंग डिसलाइकिंग सिर्फ आप लोगों के लिए क्यों थी? उनको पता होगा जी, अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई फिर तो आप निकालें तो अच्छा लगता है ना, अगर परफॉर्मेंस में निकाल रहे हैं फिर तो जाती है। लेकिन देखें, आप जो ट्रेंड चलता है नॉर्मली मंजूर भाई कि अगर आप किसी के करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं, और उसकी कुर्बत की वजह से आप टीम में हैं, ठीक है, तो फिर जो डिजर्व करता है प्लेयर, उसका क्या कसूर है उसमें? तो वो आप बेहतर समझते हैं, जो माहौल चल रहा है तो कसूर उसका इसीलिए कुछ नहीं है। कह सकता हूँ कि यार उसको नहीं चांस मिला, वो क्या कर सकता है, गाली नहीं दे सकता, किसी से डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। तो अगर सिलेक्टर उसको नहीं रख रहे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है।
तो सिलेक्टर्स किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं अगर वो मेरिट पे लड़कों को सिलेक्ट नहीं करेगा तो? सर वो ज़ाहिरी बात है, ये एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें से हम हटेंगे या डालने की कोशिश करेंगे, खराबियाँ ही आनी है ना। लेकिन ये सिस्टम तो डे वन से चल रहा है जब से पाकिस्तान की क्रिकेट है, तो हमें यही चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। वाहद मैं समझता हूँ कि वो एरा था कि जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता था, जब इमरान खान कप्तान थे, 92 का वर्ल्ड कप हमने जीता, उससे पहले अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा एरा था कि जहाँ पे हमारी क्रिकेट बुलंदियों पर थी। लेकिन उसके बावजूद भी इतने मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से बच्चों के कैरियर तबाह हुए हैं, तो उसका नुकसान किसका है? सर मुल्क का नुकसान है। तो क्या हमें उस वक़्त से नहीं इस बारे में सोचना चाहिए था कि यार हमने अपने सिस्टम को बेहतर करना है, हमने मेरिट को जो है ना वो एक अपना बनाना है कि यार ये मेरिट है, इसके अलावा जो मर्ज़ी हो जाए वो खेलेगा नहीं। और ये इसकी क्या वजह है कि एक कप्तान की कप्तानी में अगर आप 1-2 इवेंट जीतते हैं, तो वो टीम का जो है वो ऑल इन ऑल बन जाता है। सिलेक्टर्स उसके आगे पीछे फिर रहे होते हैं कि जो कप्तान कहेगा वही टीम तो बनेगी। ਇੱਥੇ मैं भी मिसाल देंगे ना, चढ़ते सूरज सलाम है। लेकिन ज़्यादा देर इस तरह नहीं होता है। नहीं होना चाहिए। हुजूर भाई देखें, बेसिकली आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को जो है उनको वैल्यू नहीं दी जाती, फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स को वैल्यू नहीं दी जाती। जब आप लोग खेल रहे होते थे तो ज़ाहिर है आप पूरा डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करके आप फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट सारी खेल के परफॉर्म करके, तो तभी आप टीम में जगह बनाते थे ना। डेफिनेटली हमने करके ही आते थे। मेरे अगर आप एज ए फर्स्ट क्लास प्लेयर देखें, 8-8.5 हज़ार रन हैं मेरे, 380-85 विकटें हैं मेरी। तो मैं जब टीम से बाहर होता था मैं फिर भी परफॉर्म करके दोबारा आता था। तो फिर मेरी तो कोशिश होती थी कि मैं मुल्क के लिए अच्छा से अच्छा करूं। अच्छा, आप बकारी यूनुस और वसीम अकरम के दौर में ये भी बात की जाती थी, ज़ाहिर है आपका भी वही दौर था कि वसीम और वकार इनके बीच में कोई भी बॉलर जो था वो फिट इन नहीं होता था। सर डिपेंड करता है उनकी अपनी सोच। जब वो करते थे पहले आउट, वो कर रहा है फिर वो कर रहा है, तो फिट क्यों नहीं होता? अगर आप अच्छा आउट करना चाहते हैं, एक टीम 250 कर रही है, अगर सबसे ज़्यादा और अच्छे बॉलर बीच में होंगे तो 250 में टीम आउट हो जाएगी, 200 में टीम आउट हो जाएगी। तो वो अपनी अपनी चॉइस है। मतलब मंजूर भाई सबसे ज़्यादा जो फास्ट बॉलर आए हैं ना वो इस एरा में आए थे। बिल्कुल आए थे, तो उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी थी ना। आपकी बात कर लें, आप भी उसी दौर में थे, ठीक है। उसके बाद आप देखें चौधरी ज़फ़र इकबाल आए थे, ठीक हो गया, वो भी आए थे। उसके अलावा आकिब जावेद थे वह जो इतना सर्वाइव कर गए थे, वो परफॉर्मेंस की वजह से सर्वाइव कर गए क्योंकि उन्होंने परफॉर्म इतना कर दिया था कि वो ज़रूरत बन गए थे। लेकिन उनके बाद ज़ाहिर है आकिब जावेद ने बड़ी पीक के ऊपर जो है ना वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। उसके बाद आप देखें बहुत सारे ऐसे शाहिद नज़ीर आया है, जाहिद आया है और बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर आए, लेकिन वो प्रॉपर जो है वो अपनी टीम में वसीम और वकार यूनुस जब तक खेलते रहे उनकी जगह नहीं बन पाई। मोहम्मद अकरम आए हैं, मोहम्मद अकरम आए हैं, बिल्कुल बड़े अच्छे थे जी। इवन मोहम्मद जाहिद आया था, बिल्कुल यही तो मैंने नाम लिया। तो ये क्यों? वो तो मैं अताउर रहमान आया है, आमिर नज़ीर आया है, फास्ट बॉलर, आमिर नज़ीर फास्ट बॉलर है, ठीक है। अच्छा कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपनी चीज़ों को ना बरकरार नहीं रखे, जैसे आपने अता की बात की है, आमिर नज़ीर की बात की है, तो उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था अपना ज़ाती तौर पे ना, वो लेवल अपना बहुत ऊपर ले गए थे, तो चीज़ों को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया। अब हर साल अपने आप को इम्प्रूवमेंट में नहीं लाएंगे तो आप उस लेवल पे नहीं रह सकते। अगर आप समझे कि मैं यहाँ पे टेस्ट प्लेयर बन गया हूँ, अभी भी यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। कुछ लड़के ऐसे हैं जो टेस्ट प्लेयर बन गए, वो दोबारा सोचते नहीं है कि मैं इससे अच्छे बेहतर क्या कर सकता हूँ, स्पेशली फास्ट बॉलर। उनके एक्शंस में थोड़ा थोड़ा अगर अमेंडमेंट हो तो उनकी अभी पेस भी बढ़ सकती है, मैं गारंटी देता हूँ। पेस भी बढ़ सकती है, लाइनअप भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो परवाह नहीं करते क्योंकि वो T20 वो लीग्स हो रही हैं, उनमें उनको माशाल्लाह बेनिफिट मिल जाते हैं। एज ए टेस्ट क्रिकेटर मंजूर भाई आप समझते हैं कि जो वाइट बॉल की क्रिकेट है, जो T20 क्रिकेट जब से आई है, इस क्रिकेट का जो 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 टेक्निक है जो एक आपके दौर में होती थी कि कोई भी अगर क्रॉस मारता था तो अंपायर माइंड कर जाता था, वो लेग स्टंप से बाहर भी होती थी तो अंपायर की उंगली पहले खड़ी होती सी, अंपायर कहते नहीं क्रॉस क्यों मारे, ठीक है। तो इस चीज़ से टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फ़र्क पड़ा? फर्क इतना नहीं, इसको मैं इस क्रिकेट को कहूँगा कि ये दा वाली क्रिकेट है। फास्ट बॉलर अच्छा बॉल किया, एज लगा, चौका हो गया, बैट्समैन की वैल्यू हो गई। एक गंदा बॉल है, बैड बॉल है, उस पर आप आउट हो गए हैं तो बॉलर की विकेट बन गई है तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई।
तो ये दाव वाली क्रिकेट है, मतलब जिधर दाव लग गया बस ठीक है जी। असल क्रिकेट वो टेस्ट क्रिकेट और वनडे में भी थोड़ा बहुत दाव चलता है, लेकिन फिर भी उसमें संभालना पड़ता है एज ए टेक्निक। लेकिन मैं कहूँगा अगर आपने क्रिकेट खेलनी है वो टेक्निक के बगैर कोई भी गेम नहीं खेली जा सकती। आजकल के दौर में तो सिर्फ लोग तैयारी 20 ओवर की क्रिकेट के लिए हो रहे हैं। वो बना दिया गया ना, सिस्टम आजकल बना हमारा दिया गया। क्राइटेरिया क्या है, अगर कि हमने किसी को पाकिस्तान खिलाना है, आप लोग साल डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में आपको रगड़ा लगता था, आप परफॉर्मर होते थे, तब कहीं जाके आप लोगों को मौका मिलता था पाकिस्तान खेलने का। और वो भी आप साल पता नहीं कितनी कितनी मरतबा, मैं जहूर भाई से पूछ रहा था उन्होंने कि 8 मरतबा मुझे कैंप में बुलाया है। बिल्कुल सही। तो 9वीं यारी उन्होंने क्या कि पाने नू खड़ा लो, पाकिस्तान है बहुत तगड़ा प्लेयर से हैं, ठीक है। तो आजकल का जो वे ऑफ सिलेक्शन है, आप एज ए टेस्ट क्रिकेटर सेटिस्फाई हैं उससे? नहीं जी, वो मैं जो सिलेक्शन का तरीका कार है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं, मैं शुरू से नहीं कि जो एक आदमी परफॉर्म कर रहा है उसको किसी वजह से आप बाहर निकाल रहे हैं, ज्यादती है। आप पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादती है, मुल्क के साथ ज्यादती है। तो बेहतर यही है कि आप अच्छी सिलेक्शन करें, बच्चों को देखें। हम लोग जब तक 3-3 साल रगड़ा नहीं खा लेते थे फर्स्ट क्लास में, वही बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान अंडर-20 खेले हुए हैं, उसके बावजूद उस लेवल पे नहीं आते थे। लेकिन एक तो बैच भी बहुत बड़ा था, वो ज़हीरबाज़ कंपटीशन, वही तो टाइम था, बहुत ज़्यादा था। अभी भी कंपटीशन है, लेकिन क्रिकेटर आजकल आप कंपटीशन समझते हैं सर है क्या? किस में आप कंपटीशन समझते हैं? इसीलिए है कि जो कंपटीशन वाले बंदे हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो दूसरे आगे लग जाते हैं। T20 वाले, आप मोहल्ले में जाके 6 छक्के मार दो T20 में, तो आपका नाम बन जाता है। जब आप असल प्रॉब्लम क्या है कि वो जो टीमें आती हैं वो मुल्क की आती हैं। जब हम ये अपना PSL वगैरह खेलते हैं, हमारी बाउंड्री भी डिफरेंट होती है, पिचें डिफरेंट होती है, फिर हमारे फिल्टर डिफरेंट है। वो 5 गज से भी कैच पकड़ लेते हैं आपका, तो हमारे यहाँ पास से गेंद पकड़ते हैं, हमारी रंजें हो जाती हैं। क्योंकि मैं ये सिस्टम, जब मैं कोचिंग में आया हूँ 2008 से लेके ऑनवर्ड 2023 तक, तो बड़े मामला देखे हैं कि हमारे यहाँ क्रिकेट में खराबी कहाँ आ रही है। तो नहीं ठीक करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो एज ए टेस्ट क्रिकेटर आपने मशवरा नहीं देते? मशवरा आपके देते बात हैं, की, आपके बात की वैल्यू है। मशवरा देते हैं, लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आती है, उनकी मतलब के बंदे नहीं आते फिर बीच में। तो ये कहा, ये क्या मसला है? वो यही मसला है ना कि सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही। चाहे वो जिस लेवल पे, मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलता था, आपने जो भी ट्रायल लेने ऑन अपने कैमरा ट्रायल लें, शाम को पता चल जाएगा ये बॉलर ने कितने अच्छे बॉल किए हैं, ये बैट्समैन ने कितनी अच्छी बैटिंग की है, तो आपकी टीम अच्छी बन जाएगी। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन देखिए आजकल अब फर्स्ट क्लास का और एज ए टेस्ट क्रिकेटर मुझे ये बताएं कि फर्स्ट क्लास में और इंटरनेशनल जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है? कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आप 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपकी सोच की डिफरेंस है। तो फिर वो जो आप लड़के, जो सोच आपकी ये है कि मैंने T20 खेलना है, हमारे कुछ बॉलर्स हैं उनको फर्स्ट क्लास लाने की कोशिश की, उसने 6 ओवर में बाद बाजू पकड़, सर मेरा बाजू सो गया, तो उसका ज़हन ही नहीं बन रहा कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, मैं सिर्फ T20 खेलना, पैसे करने हैं। तो ज्यादती है, मुल्क के साथ ज्यादती है। अब देखें इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर हैं हारिस रऊफ, वो PSL से प्योरली वो प्रोडक्ट है PSL की, मतलब एक टेप बॉल की क्रिकेट खेलते खेलते, कोई अच्छी चीज़ है कि टेप बॉल क्रिकेट होनी चाहिए कि आप खेल के आते हैं, हम उनको मौका देते हैं कि भाई तुम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलो, परफॉर्म भी करता है 20 ओवर की क्रिकेट में। सलमान की बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्पेशली उनका जो रास्ता बना था PSL खेलने का, पाकिस्तान खेलने का, वो PSL था, बिल्कुल था। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे हमारे नेशनल प्लेयर भी हैं जो फर्स्ट क्लास को तरजीह नहीं देते। वो कहते हैं कि हमने वाइट बॉल क्रिकेट ही खेलनी है, हमने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलनी। तो ये इन सारी चीज़ों को मतलब आप किस तरह इसके एनालिसिस करते हैं? आप क्या टेक है आपकी कि इनको क्या मशवरा देंगे एज ए फास्ट बॉलर, एज ए ऑलराउंडर मंजूर भाई? क्योंकि ये तो हमारी ये देखें, ये अगर आप अच्छे हैं T20 में अच्छे हैं तो आप उसमें भी अच्छे हो सकते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छे हो सकते हैं। अपना हार्ड वर्क करें, मुल्क के लिए खेलें, मुल्क के लिए ये भी खेल रहे हैं। ज़्यादा लीग्स आने की वजह से तो नहीं कहीं हमारा जो है ना वो कंसंट्रेशन हमारी जो है डिवाइड हो गई है, हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो लीग्स क्रिकेट की तरफ हो? डेफिनेटली फोकस तो बच्चों का बनेगा, आपकी जब अर्निंग आपको हो पैसे रही अच्छे है, मिलेंगे, अभी में अर्निंग हो रही है आपकी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप इतनी मेहनत करेंगे और क्या आप वो प्रैक्टिस के लिए 10 ओवर नहीं करते अपने? बिल्कुल नेट करते में हैं, नहीं करते? करते हैं। 4 डे में क्या प्रॉब्लम है आपको? सिर्फ कि हम उसको मिक्सअप ना करें।
ताकि हम जो अर्निंग आ रही है, जो कुछ हो रहा है, हम उसी में लगे रहें। हमारे लोगों की, हमारे जो यहाँ के क्रिकेटर हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि हम जितना शॉर्ट फॉर्मेट खेलें उतना हमारे लिए बेहतर है। अगर हम पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे विराट कोहली की मैं बात करूँगा, रोहित शर्मा की मैं बात करूँगा, वो तरजीह दे रहे हैं सिर्फ 50 ओवर की क्रिकेट के ऊपर। रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 क्रिकेट से, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन सिर्फ फोकस किया हुआ है 50 ओवर की क्रिकेट में। और जो यंगस्टर्स हैं, जो नए लड़के हैं, उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उनकी टेक्निक अच्छी है, वो क्रिकेट अच्छी खेले हुए हैं। ये तो अपने दाव वाली क्रिकेट है, हाँ, उसमें ज़्यादा मतलब आपका ज़रा मेंटली तौर पे आप फेल भी हो जाते हैं कि यार मैं आउट हो गया हूँ। तो उसमें आप टेक्निक व क्रिकेट खेलते हैं, वो बच्चों का भी फ़ायदा जो उनके साथ खेल रहे हैं, उनको भी एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैं भी तो एज ए क्रिकेटर ही बार बार टीम में आता था, नीचे परफॉर्म करके आता था। मेरा नहीं ख्याल है कि बार अगर बार आप परफॉर्म करके आते थे, बार बार आप लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से टीम से ड्रॉप हो जाते थे। हो जाते थे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी अपनी आदत क्रिकेट ही ये खेलनी है वैसे ना। इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं ना कि कोई बात नहीं। नहीं सर, मेरी आदत है, मैं कहीं भी इन लोगों पे जाता ही नहीं किसी पे। मैं अपनी इज्जत पहले रखता हूँ, जो कुछ भी हो जाए। मुझे एक यकीन है, मेरे रब ने मुझे देना है, मैंने खाना है। अभी तक मैं भी अच्छे घर में ही रह रहा हूँ। अच्छी वही चीज़ें इनके पास हैं, वो जो मेरे पास है वो इनके पास है, जो इनके पास वो मेरे पास है। मैं 2 हाथ से काम करना चाहता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैकेनिकल चीज़ों को, फैक्ट्री बनाना, ये करना। शुरू से मैंने, जब मुझे पता था क्रिकेट छोड़ रहा हूँ मैं, तो मैं किसी की मिन्नत नहीं कर सकता, तो मैंने अपने बिजनेस में चला गया मैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपकी वही ठीक लाइफ है, का एक्सेप्ट है। वही ठीक है। अब आप लड़ना, मैं बार बार अगर मीडिया पे आ गई, किसी पे आगे, किसी के खिलाफ बात करूं, 10 मेरे भी करेंगे। तो जब मैंने किया ही कुछ नहीं हुआ, तो मेरे खिलाफ बात करेंगे तो मैं पे लड़ूंगा ना किसी से। तो बेहतर है कि हम अपने एक काम ऐसा करें कि पे बैक टू पाकिस्तान। तो वो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अभी भी इंशाल्लाह आप याद करेंगे, कभी मैं बात करेंगे किसी टाइम पे। आई ट्राई टू प्रमोट पाकिस्तान। और हर एज ए पाकिस्तानी, ये किसे, हमारी कैसे? एज ए पाकिस्तानी हमारी नहीं नहीं, वो आपने पूछा रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं कैसे। क्रिकेट तो होगी जो मेरी होनी थी एज ए बिजनेसमैन। मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है अफ्रीका में, गैम्बिया में। वहाँ मैंने एक फैक्ट्री लगाई थी। वो अब मैं चाह रहा हूँ कि लोग इकट्ठे होके अपने मुल्क को प्रमोट करें, अपने मुल्क को लोगों के लिए वहाँ से चीज़ें लाएं, यहाँ से एक्सपोर्ट करें। दैट्स व्हाई प्रमोट पाकिस्तान। अच्छा, मंजूर भाई मुझे ये बताएं, आज हमारी जो क्रिकेट है, स्पेशली करंट एरा की बात हो रही है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट, पहले ये बताएं कि मॉडर्न डे क्रिकेट कहते किसको है? बस जो क्रिकेट हो रही है मॉडर्न डे क्रिकेट वो यही हो रही है मतलब ना। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेटली हिट्टा मारनी है जी, जिधर मर्जी बजे, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। ऐसे हो के चौका लग गया या छक्का लग भी गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई अच्छा बॉल किया, उस पर छक्का लग गया, बैट बॉल है जी। अगर बैट बॉल किया, उस पर विकेट मिल गई, क्या बात है जी, क्या चालाकी है इसकी? कुछ भी नहीं है सर, दाल ही क्रिकेट है। जिंदी लगी है ठीक है, नहीं लगी है तो बाहर। अच्छा, हमारे जो करंट हमारे जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली उनकी बात करते हैं, बाबर आजम की बात करते हैं, तो बाबर आजम काफ़ी अरसे से मंजूर भाई रन्स नहीं कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। वो जब से उनको कप्तानी से हटाया एज ए कप्तान, वो जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो हम सबके सामने, लेकिन जब उनको कप्तानी से हटा के दोबारा टीम में शामिल किया गया है, तो बाबर आजम से जो तवक्कुआत होती हैं वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। बेसिकली बाबर आजम का प्रॉब्लम है क्या? सर मेरे हिसाब से अच्छे बच्चे हैं, इनको आप मोटिवेट करें, ना कि इसको ले जाएं आप कंट्रोवर्सी में। तो ये बच्चे ही आपके लिए काम करेंगे। कितनी देर इन्होंने खिडाउना है सी मंजूर मेरा भाई ने? मतलब प्लेयर तो है ना, तो की प्रॉब्लम आ रही है वो कढो ना। नहीं तो जो कोचेज हैं उनको नहीं पता कि क्या बस मसला वो है? कोच जैसे हैं उनके साथ काम कर ही रहे हैं ना, हैं? तो उनको नहीं आइडिया हो रहा है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो मैं बाहरों जाके दसना उन्होंने कि यार इसकी की प्रॉब्लम है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬॉल रोक सकता ना, हिट मारना आसान है, रोकना मुश्किल है। ਉਹਨੂੰ रोकना आंदा है, हिट भी मरवानी है ना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खड़ा कर, ਤੁਸੀਂ भी हिट मार दोगे। तो ਉਹਨੂੰ मोटिवेट ही करना है कि बच्चे यह गेम हैगी है। आपको मैं एक्सपीरियंस बताऊं, आप हैरान हो जाए। एक बच्चा हिटिंग कर रहा है, छक्का नहीं हो रहा, मैं एज ए कोच काम कर रहा हूँ। मैंने कहा बच्चे इधर आओ, कितने बल्ले तुम्हारे पास? कहता सर 3 बैट हैं। मैं कहा इसका वेट क्या जो खेल रहे हो? सर 210 है। मैं 212 वाला है? कहता जी है। मैं किधर है? कहता जी घर पड़ा है। तो मैं कहा बेटे T20 खेलने आए, हिटिंग करनी है आपने, तो वो बैट लेके आओ, कल वो बैट लेके आना। वही बच्चा था, वही उसकी प्रैक्टिस थी, वही ग्राउंड था, वो छक्के मार रहा था। तो जरूरी तो नहीं कि वही बैट यूज करना है।
तो यार उसी बैट से में बैटिंग करनी है, ये आपकी अपनी थिंकिंग है सर। देखें, अगर अब मैंने बात की थी पहले मॉडर्न डे क्रिकेट की। मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा, इतनी बेहतरीन रेंज है उसकी, वो जाते ही शुरू हो जाते हैं। तो सर वो प्रैक्टिस है ना। मैं आपको और भी नाम देता हूँ ना, वो चाहे वो संजू सैमसन है उनको देखें आप, कि जाते ही कितनी स्ट्राइक रेट देखिए उनका। उसके बाद बाकी जो प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा क्वालिटी प्लेयर क्यों नहीं आ रहा टीम में? ऐसा क्वालिटी प्लेयर जो है, क्या वजह है? बात कर रहे हैं कि हम वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे आपको ठीक ठाक पैसा मिलता है, आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है, आपको हर तरह से जो है वो किया जाता है फैसिलिटेट, कि भाई जो आपने करना है करो। तो फिर क्या चीज़ पीछे रह जाती है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? मैं अभी आपको कुछ मैचों के एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो शॉट मारने वाली होती है वो मारते नहीं है, मुंह की गेंद है, विकेटों में कट मार रहे हैं, बोल्ड ही होंगे ना, क्या करेंगे वो? कौन समझाएगा उनको? कोई समझाएगा ना कि यार ये गलती की दोबारा ना हो, दोबारा वही गलती होती है। फील्डर आप देख रहे हैं, फील्डर खड़े किधर है, बॉल देखा, वो जानबूझ के आपको शॉर्ट बॉल दे के आपको हिट मरवा रहे हैं, अब मार भी रहे हैं, बाउंड्री बड़ी, आप कैच हो गए, लेकिन ये आप रोल कर दें। ये नहीं लगता आपको कि बाबर आजम की जो नेचुरल खेलने का अंदाज़ है, हमने देखा है कि वो सीधे बल्ले से ड्राइव बड़ी ज़बरदस्त मारते हैं, मिड ऑन मिड ऑफ अच्छा खेलते हैं, इधर अपना ड्राइव उनकी बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ प्लेयर ही अच्छा है, मैं प्लेयर टेक्निकली बहुत तगड़ा प्लेयर है। लेकिन हमने देखा कि वो नए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो करने की कोशिश करता है, कोई नई शॉट जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो फेल हो जाता है। तो क्या मुझे नजर नहीं आया कि ये क्या कोचेज उनको प्लान दे रहे हैं कि भैया आपने ये करना है, ये करना है। अगर एक प्लेयर आपको अच्छा नहीं लगता, आप कहते हैं कि यार ये लड़का हमारी उस पे म्यार पे पूरा नहीं उतर रहा शॉर्ट फॉर्मेट में, तो उसको ड्रॉप कर दें, किसी और को मौका दे दें। खिलाना भी है और जो उनके नई नई चीज़ें भी बतानी है जिसके ऊपर वो काम नहीं कर पा रहे। सर ये सारा सिलेक्शन इशू है, जो भी आप सिलेक्टर्स हैं या मैनेजमेंट वो कर रही है ना। मैं एज ए प्लेयर ही बात करूंगा कि उनको आप करवा सकते हैं कि आपने कैसे हिट मारनी है, यही बॉल है, सर्कल में सब खड़े हैं, आप थोड़ा लिफ्ट ही करना है ना। एक जगह आप बड़ा छक्का मारने जाते हैं तो तब भी आप लिफ्ट ही कर रहे हैं। मैं यूपी तो खेलता है सर, मैं भी कर रहा हूँ, लिफ्ट करने जाते हैं ना, तो आप ये खड़े खड़े लिफ्ट कर दें, इसको प्रैक्टिस ही करानी है ना बच्चों को, तो वो हो सकता है सारा कुछ, क्यों नहीं हो सकता। सैम अयूब को मैंने देखा था 2022 या 20 में शायद, कराची से खेलने आया था, तो लगा था ये बच्चा कुछ करेगा। अच्छा, उसने अगेंस्ट साउदर्न पंजाब पिंडी की तरफ से, तो उसने हमारे अगेंस्ट 150 किया था। तो उसमें ये हमारे बॉलर थे सारे। अच्छा। हारिस रऊफ भी था, वो हमारे खब्बे फास्ट बॉलर अपने तस्वीर तनवीर भी था, एक और भी फास्ट बॉलर थे, सारे ही थे। उसने परफॉर्म किया, लेकिन अभी उसको भी जरूरत चाहिए कुछ प्रैक्टिस की, कुछ बॉडी फिटनेस की, उसको अपर पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए थोड़ा सा। तो वो मेरा नहीं ख्याल है वो कोई बॉलर उसको पकड़ ले। हमने देखा है कि वो पिछले दिनों मैचेस में काफ़ी वो फ्लॉप रहा है, और हमने मतलब मुसलसल काफ़ी जो है ना वो जीरो डक असी क्या पता नहीं इनू की हो गया, तो चंगा भला प्लेयर असी छड्या सी ते जीरो तो सर वो तो एग्जांपल विवन रिचर्ड से ले लें, सही जानवर से ले लें। अगर एक प्लेयर है, आउट तो कोई भी हो सकता है, आउट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आउट तो जाहिर है क्रिकेट है, आउट तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी आउट हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको विवन रिचर्ड की, वो कुछ मैचों में आउट होते रहे हैं, सईद अनवर साहब आउट होते रहे, लेकिन जब उन्होंने परफॉर्म शुरू किया कोई पकड़ ही नहीं सका उनको। आपको नहीं लगता कि सईद अनवर जैसा बड़ा प्लेयर हमारे पाकिस्तान के आने वाली क्रिकेट में या इस एरा में आपको कोई ऐसा आपकी नज़र से टैलेंट गुजरा हो जब तक आप एज ए कोच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान टीम में जो साए में सईद अनवर तो बहुत बड़े प्लेयर थे, लेजेंड हैं, तो कहीं क्यों थे, क्यों बड़े प्लेयर थे? आप पूछे ना मुझे क्यों बड़े प्लेयर थे, अभी मैं जवाब दूंगा ना जी। वो डेली प्रैक्टिस करता था, उसने घर की छत पे पिच बनवाई हुई थी, किसी को नहीं पता। तो जब आपका एक काम है उसमें आप अपना इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो कैसे परफॉर्म करेंगे? नहीं तो क्या आपका कहने का मतलब है कि इनका इंटरेस्ट नहीं है प्रैक्टिस के अंदर? सर हमें तो नजर नहीं आती वो प्रैक्टिस इनकी, एज ए कोच नजर नहीं आती, एज ए क्रिकेटर नजर नहीं आती वो प्रैक्टिस। अगर मैं गलती क्या कोई डिफरेंट प्रैक्टिस करते थे उस वक्त? सर डेली अगर आपका काम है आई कांटेक्ट बनाना बॉल के साथ, आपकी दुकानदारी है ये भाई, है ना। एक दिन दुकान तो खोलें आप, आपके कस्टमर अगले दिन आएंगे नहीं आपके पास कि यार दुकान ही बंद रखना है। तो वो आपका आई कांटेक्ट, आपका माइंड कि मैंने गलती कहाँ की है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, छोटा सा काम है सर,
लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन आपको देखें आज टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ जी। मंजूर भाई, यही खराबी है। मैं वही है कि टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है। आपने कोई शॉट के लिए उसकी आपको वीडियो आ गई, यार मैंने ये शॉट गलत के लिए मैं इसके ऊपर काम करूं, वो बजाय उसको ठीक करने के वो ही चीज़ें रिपीट होती हैं, तो फिर हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? तो यही बात है ना कि वो एक तो मैं बड़ा डीपली बात करता हूँ कि यार मेरे मुल्क का मैं हूँ ना हूँ, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, मुझे अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है कि ये मेरी सेहत दी हुई है, मेरे लिए ही काफ़ी है। सही है। और अल्लाह जो रिज़्क मुझे मिलना है वो मिल रहा है मेरा। मुझे सिर्फ फिक्र होता है अपने पाकिस्तान का। अभी मैं किसी कोचिंग कर रहा होता ना, कोई भी मिल जाए मुझे, उनको बता रहा था बच्चे मुझे खुशी तब होगी जब तुम पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करोगे, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना देना, मैं जो बता रहा हूँ उस पर काम करो। अगर आप खेल जाते हो पाकिस्तान, अल्लाह आपको रिज़्क दे देता तो मेरे लिए दुआ कर देना। सिर्फ पाकिस्तान का फिक्र है। तो इसमें चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। आज मैं ये हूँ, कल मैंने इससे बढ़ना है, कल उससे आगे बढ़ना है, तब आप काम करेंगे। अगर आप जिस जगह आगे रुक गए वो रुक गए। क्या ये नहीं होता कि यार एक बल्ले को जो खेलने का अंदाज़ है बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है, और हमें नज़र आता है कि जिस तरह बॉल मिडल होता है, किसी भी बैट्समैन को आप देख लेते हैं कि यार जब वो पहले बॉल ही खेलता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार किस पायदा प्लेयर है। एक बॉलर बॉल करता है, बॉल डिलीवर करता है, तो आपको उसके रनअप से लेके फॉलो थ्रो तक, विकेट कीपर तक बॉल पहुंचते हुए इन स्विंग हुआ, आउट स्विंग हुआ, आपको आइडिया हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। लेकिन ये मौजूदा जो एरा है, हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, वसीम जूनियर है, सलमान मिर्ज़ा है, हारिस रऊफ़ है, कोई ऐसा बॉलर आप समझते हैं कि उस पाए का है जो आपके दौर में थे? सर ये कर सकते हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है? नैन अरसा हो गया, पान खेड़ दिन होते हजे तक भी नहीं कीता है, क्यों नहीं कीता है? मैं जो बात करना चाह रही, ये कर सकते हैं अपने आप को। ये उस लेवल पे लेके नहीं जा रहे कि यार ये बंदा हिट्टे मार रहा है, मैंने इससे बचना है। इतने एक चौका बैट्समैन मानदा 3 आप खा लेंदे ने। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ तो आउट होएगा। ਤੁਸੀਂ मैनू कह रहे कि जी मैनू ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, मैं ਤੁਹਾਡੀ पसंद की चीज़ नहीं दे रहा, की कर गुस्सा करोगे ना, तभी रॉन्ग होवोगे ना, तभी आउट होवोगे ना। जो ਤੁਹਾਡੇ पसंद की चीज़ मिल गई, ਤੁਹਾਡੀ मौज लगी है, ਅਸੀਂ ਉਹ चीज़ नहीं देख रहे। साढ़ा एक ਜਿਹੜਾ लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल से एशिया कप का, वो जो आपने नहीं एशिया कप नहीं सर, वो ऑस्ट्रेलिया ने जो हमारे खिलाफ मैच जीता था, शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग की, वो T20 वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप जी 2021 में। क्यों भाई, आपने जरूर आउट करना है उसको, तो आप उसको बचो उससे। तो मैं जो फार्मूला दे रहा हूँ ना, वो यही चीज़ है। अगर बचने का अंदाज क्या होता है कि आपके पास सबसे आपका जो मेन वेपन है इस सिचुएशन में, वो क्या होना चाहिए? सर यॉर्कर मारे या उसको स्लो डिलीवरी करें, ताकि वो जो ये शॉट मार रहा है फाइनल लेग लेके स्लो डिलीवरी कर दें आप। वो तो आपकी पेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, वो पेस की वजह से चके हुए हैं। तो वो आप अपने इतनी T20 खेलते हैं, अपना एक्सपीरियंस, दिमाग को हाजिर नाज़र रखें, कुछ भी नहीं होता। अच्छा मंजूर भाई, अब जो करंट क्रिकेट हमारी चल रही है उस पर थोड़ी गपशप लगा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान एक मैच जीत चुका है, ठीक है, 2 मैचेस अभी बाकी हैं, और इसके बाद पाकिस्तान ने जाना है श्रीलंका वर्ल्ड कप खेलने के लिए। फैसला तो अभी हुआ नहीं है, वो एक्सपेक्टेड है कि शायद वो मंडे को उसका डिसीज़न हो जाए, खेलना है। तो वर्ल्ड कप का जो हमारा ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है, अगर कहें तो मैं आपको स्क्वाड भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या है। बाबर आजम बिग बैश में मुसलसल वो फ्लॉप रहे हैं, 250 किए हैं, 202 उन्होंने रन्स बनाए, 103 का स्ट्राइक रेट। 20 ओवर के क्रिकेट में कहीं भी जस्टिफाई नहीं होता कि वो वर्ल्ड कप के लिए टीम में जाए। लेकिन श्रीलंका के वेन्यूज़ पे श्रीलंका आप खेले होंगे, श्रीलंका की नॉर्मली जो कंडीशंस के बारे में बात की जाती है कि एक तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे स्विंग होता है, मतलब होता है। तो हमारी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है वर्ल्ड कप में? बाकी टीमों को देखे, वो इंडिया वो 250 करता है, न्यूजीलैंड तो वो चेस कर लेंदा, जो पहले खेलता तो 250 वो कर देंदा, दूजिया 200 के आउट कर देंदा। मतलब ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की टीम है, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना मसाइल पैदा हो जाएंगे अगर वो उन कंडीशंस में खेलते हैं। और हमारी जो टीम है वो क्या स्टैंड कर रही है, क्या परफॉर्मेंस इनकी होगी, क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं एज ए टेस्ट क्रिकेट? नहीं, मैं खैर क्रिकेट ऑन द डे ही होती है, T20 हो या वनडे हो, पिच कैसी मिली है, मौसम कैसा है इनकी। मैं सिर्फ एक चीज़ सोचता हूँ कि जब इनकी टेक्निक अच्छी होगी ना, तो हर जगह पे हर पिच पे खेल सकते हैं। तो T20 में क्या थोड़ी डिफरेंट आपको टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है? बिल्कुल डिफरेंट है। अगर सर्कल में आपने जरूर लंबे छक्के मारने हैं, आप ओवर द हेड मार लें, चौके कर लें, उसे तो बल्ले मिडल भी होना तो ज़रूरी है ना। वही मिडल की बात कर रहा हूँ ना, कि आप मिडल होगा तो आप मारेंगे ना।
मिडल होंगे, रोप को ही करना, 2 फील्डर ही है ना। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हमारी टीम का मैच था अगेंस्ट KRL लाहौर का, जूनियर टीम थी मेरे साथ। तो मैंने एक मैच हमारा लाहौर में हुआ, उसमें इरफान लंबा उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मेरे बच्चे उसको ड्रॉप कर रहे थे कि यार ये जो ऊपर बाउंस कर रहा है इसको नीचे खेलें हम। तो मेरे दिन में थी चीज़ें, वो मैच हम हार रहे थे, तो मैंने बच्चों से कहा आपने 300 लाजमी करना है, वो 335 पे थे। तो वो तो मैच जीतेंगे ना, वो तो मैच में लगे रहेंगे आप। हमारी टेक्निक क्या थी कि हम 300 कर चुके होंगे, हमारे बच्चों का हौसला बढ़ जाएगा, तो ये फ्यूचर में काम आएगा। उसमें एक बेनिफिट ये मिला कि हम एवरेज के हवाले से हम सेमीफाइनल खेल गए। एक मैच हमारा खराब हो गया था बारिश की वजह से, वो एवरेज थी, तो उसकी वजह से हम सेमीफाइनल में चले गए। सेमीफाइनल हमने जीता स्टेट बैंक के खिलाफ, लाहौर की टीम ने। फाइनल हो गया हमारा KRL से, अच्छा, उसी टीम से। एक दिन पहले शॉर्ट टर्म पे मैंने अपने ओपनर्स को प्रैक्टिस कराई है कि इस बॉल को आपने ऊपर मारना है। 2 ही फील्डर होते हैं, थर्ड मैन लंबा अपने उसमें 50-50 में एक थर्ड मैन होगा, एक फाइनल लेग होगा, फाइनल को आगे लेके पॉइंट पीछे ले लेंगे। अगर तुम्हारी कट्टी मारेगा ना, आपने इसको ऊपर से मारना है। मैंने बच्चों को 20-20 बॉल खिलाए शाम को, अंडर आर्म, ये भी नहीं कोई बहुत थ्रो थे, लेकिन उसको आइडिया दे दिया कि ऐसे करना है। सर हमने फाइनल जीत लिया KRL से इसी टीम में। क्या बात है, तो उस प्लान दे दिया ना आपने। बच्चे ने 125 कर दिया, जो एक सेमीफाइनल में 75 में स्लो खेला, वो 75 रन करके स्लो खेला सेमीफाइनल में, वो तो जीत गए हम। फाइनल में उसको प्लान दिया दोनों ओपनर्स को, उन्होंने मारे छक्के, उधर छक्के मारे, गेंद आगे क्यों सामने छक्के मार दिए। पाकिस्तान टीम से आपकी क्या तवक्कुआत है वर्ल्ड कप में? सर हमारी टीम तो आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल होती है कि करने पे आए तो करने तो आज सब कुछ कर जाए, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करनी चाहिए। कुछ भी हमारे बैटर्स जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हम एशिया कप की रिसेंट पास में जो हुआ है इवेंट, हमने फाइनल खेला है उसका, ठीक है, इंडिया के खिलाफ हम 3 मैच खेले, तीनों मैचेस हारे हैं हम लोग, ठीक। हम अगर फाइनल खेल रहे थे तो जस्ट बिकॉज ऑफ बॉलिंग की वजह से हम लोग पहुंचे हैं। तो बॉलिंग को तो सपोर्ट चाहिए ना। अगर आपने पहले बैटिंग अच्छी नहीं की तो बॉलर क्या करेंगे आपके? तो बैट्समैनों को अपना टाइम पूरा गुजारना चाहिए। आप ज़्यादा पे ना जाएं कि मैंने हर मैच में 50, 60, 100 करना है। आप एवरेज बोर्ड को देखते रहें। बैट्समैन का जब आप जो बैटिंग ऑर्डर जब आप चेंज करते हैं उसका भी तो प्रॉब्लम आता है ना सर। वो तो स्ट्रेटजी होती है, किस पिच पे क्या करना है, वो हम बहाने बनाते हैं कि यू बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया। आप प्लेयर हैं, प्रोफेशनल है यार, छोड़ दें इन चीज़ों को। फाइन मेरी गल सुनो, एक मुंडा खेडदा ही नवां गेंद है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਖਿਡਾ ਲਓ। क्यों नहीं ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਨੈਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ? क्यों नहीं प्रैक्टिस कराते? मैं एज ए कोच, मैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਗੇਂਦ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਚ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਰ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਓਪਨਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो उन्होंने क्यों नहीं नवा गेंद खिलाते ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਗੇਂਦ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? एक्सक्यूज सबसे बड़ा यही होता है कि जी मैंने अपने नंबर ਤੇ नहीं खिलाया तो मेरे को परफॉर्म नहीं। यू आर प्रोफेशनल। मुझे क्लब ने, पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा ओपनिंग कराई है, बताएं। मैं कहूँ नहीं, मैं मिडल ऑर्डर ही खेलना है। आपकी एबिलिटी होगी तो कराएंगे ना वो। जब आपने अपनी वो एबिलिटी नहीं रखी तो फेल होंगे ना। तो इसमें कोई क्या डिफरेंस है इसमें कि मैं सेमीफाइनल खेलती हुई नजर आ रही है आपको पाकिस्तान की टीम? यार मैं कहना जितनी नजर आ रही है, जो बच्चे अब खेल रहे हैं इनको थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी टीम में कोई प्रॉब्लम है। मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन 4 टीमें सेमीफाइनल की आप कौन सी प्रेडिक्ट करते हैं? सर मैं बड़ी बड़ी टीमें तो हैं ही, हम अपनी बात करेंगे। हमारी टीम को जानना चाहिए। खेलना तो 4 टीमें नहीं है ना, 4 टीमें नहीं खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, इंडिया आ गया, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है। ये टीमें आजकल तो अफगानिस्तान को डरे होने हैं। नहीं खैर, वो उनका जो वो था ना वो ठंडा हो गया, वो पानी डाल दिया, वो थोड़ी सी वो आग चली थी, उन्होंने पानी डाल दिया था एशिया कप में। बच्चों ने मैनेज किया उसको, बहुत अच्छा खेले। नहीं मैनेज क्या किया है, वो ताकतवर बच्चे हैं, हिट अच्छी मार सकते हैं। जान च ने ते साडे भी जान च नहीं, साडे मुंडे केड़ा रोजे रख के खेडदे ने। रोजे रख के खेडदे साडे है एक भरा रोजा रखने वाला, अल्लाह उस इज्जत देंदा है, सारा कुछ देंदा है। सिर्फ मैनेजमेंट है, कुछ भी नहीं है। क्रिकेट बॉल भी वही है और बैट भी वही है। 4.25 इंच का बैट है, बॉल भी वही है। तुसी बीट किवें करना है, तो स्विंग सीखो। ये वैसे मंजूर भाई, अगर ये जो बैट है, अगर ये सर वेवन रिचर्ड के हाथ में होता तो वो किस पाई के प्लेयर होते? उन्हें सर वो पहले ही पाए थे सी। वजह तो आज उनके रन्स कितने होते हैं? सर वजह नहीं, रन उतने ही होने से सर। देखें बल्ले का तो उस वक्त भी तो वो देखें साइज वही था, साइज वही था। उनके पीछे बैकग्राउंड नहीं देख रहे आप
एडे एडे तेज बॉलर थे, हेलमेट भी नहीं पाया तो फिर पुलों ते सर छिक्के मैं मारन किहड़ा डे। पांदा सी हाँ आप भी नहीं हेलमेट पहनते थे। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਾਣ ਦੇ ये अपनी दिलेरी सी, ये दिलेरी की गेम है। हाँ, दिलेरी में ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा गुंडा है तो मैं जो मर्जी कर दें, वो पीछे टेक्निक चाहिए था। तकनीक की है रोजाना प्रैक्टिस, या जो मैंने गलती आज की वो कल ना हो। मेरा ख्याल है बाबर आजम भी आ जाए, 10 मिनट की खेल है, यकीन करो 10 मिनट की खेल है, उसको दिमाग बड़ा करना है। वो भाई तू सब कुछ कर सकना है। 10 साल से तो वो खेल रहा है, सर हजे जी, वो होर फिर कितना के दिमाग बात बड़ा फिर वही कर। आ गई, जब मैं कहूँगा मैं सीखना नहीं चाह रहा, वो सिखाने वाला डर रहा है कि यार इसको ये फेल हो गया तो मैनू ना कढ़ देन, ਇਹ प्रॉब्लम आ रही है। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਉਹਦੇ ਕਾਲਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सर यही प्रॉब्लम है। तो अच्छा सीखो। मंजूर भाई, मैं अभी आपकी इस बात पे रोकूंगा जरा। अभी भी इंडियन प्लेयर या कोई प्लेयर किसी को मिलता है ना, उसको कुछ भी मिलता है, वो उसके साथ आजिज हो, सर आपकी मेहरबानी, आप मुझे बताया और मैंने आपसे सीखा है। साढ़े ते कोई एक मैच खेल जो कर नहीं पछाणदे, यही चीज कर दे मतलब ਜਿਹੜੀ आप तुम खेल के आए हो, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਯਾਰ। बिल्कुल ਤਦੇ ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ। बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। और यही समझ लिया कि मेरे तो बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं Yes. है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा मंजूर भाई, आखिर में मुझे ये बताएं, अब जो पाकिस्तान का टेक है इसमें फैसला होना है। बांग्लादेश को आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, 2 मरतबा बल्कि 3 मरतबा उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारे वेन्यूज़ के ऊपर आप, क्योंकि सीरियस थ्रेट थे ना, तो उन्होंने ये कहा, लेकिन आईसीसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, स्कॉटलैंड को डाल दिया। तो इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं कि ये आईसीसी और बीसीसीआई की जो दोगली पॉलिसियाँ हैं और जो क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं, तो ये बात कहाँ तक पहुँची? नहीं, अच्छी बात नहीं है ये, स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छी बात नहीं है। अगर इंडिया अगर खुद कह सकता है पाकिस्तान नहीं आ रहा, मैंने वहाँ खेलना है, देखे ना, शारजा खेलना है, मैंने कहीं और खेलना है, न्यूट्रल वेन्यू पे, उसको मान रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं? ये भी तो एक मुल्क है, ये भी एक नेशन है। देखें आप, उन्होंने आईपीएल में मुस्तफीज़ को रिलीज़ कर दिया, ठीक है, उसके बाद थ्रेड शुरू हो गए, तो उनका तो मुतालबा बड़ा जायज़ था बांग्लादेश का कि हमें, जहाँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो ये एक मुआहदा है ना कि अगर होस्ट इंडिया करेगा तो पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, अगर होस्ट पाकिस्तान करेगा तो इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, जिसका हमने नुकसान देखा भी है। एशिया कप 2023 में हमने देखा कितनी हठधर्मी से इन्होंने उस पूरे एशिया कप को डिस्ट्रॉय किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ बीसीसीआई की ज़िद की वजह से। और अब जो आईसीसी के जो प्रेसिडेंट बन गए हैं जय शाह, वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, तो अब क्रिकेट और बर्बादी की तरफ वो लेके जा रहे हैं। पहले मैं बताता हूँ, जब भी बात करता हूँ शॉर्ट ही करता हूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये स्पोर्ट्स के लिए ठीक नहीं है, स्पोर्ट्स फैन के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग होते हैं हठधर्मी करने के चक्कर में अपने मुल्क को मतलब प्रमोट करने में या डिमोट करने में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स है, रिलेशन बनते हैं, दुनिया आगे चलती है, हम आगे की बजाय पीछे को जा रहे हैं। और ये जब आप 90s में जब आप इंडिया को हराते थे, ये इनका ख्वाब होता था पाकिस्तान से जीतने का। बिल्कुल, उन्होंने टीम भेजनी बंद कर दी शारजा। मतलब उनको देखे ना, वो अपने इतना हठधर्मी के साथ, हमारी टीम ही शारजा नहीं जाएगी, वो टूर्नामेंट ही खत्म हो गया वहाँ का। बिल्कुल, तो इसका मतलब स्पोर्ट खराब हो रही है ना, तो स्पोर्ट्स में तो सियासत आनी नहीं चाहिए। तो वो तो हर जगह पे सियासत को ले आते हैं मंजूर भाई। क्रिकेट को जितना डिस्ट्रॉय करने की ये इस वक्त कोशिश हो रही है, और हमारे चेयरमैन मोहसिन क्रिकेट को नहीं, हमारे पाकिस्तान को, हाँ जाहिर है वही चीज़ है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट को, मैं लास्ट टाइम नकवी साहब ने जो फैसला किया, बड़े बेहतरीन फैसले किए उन्होंने, और इतने अच्छे फैसले किए हैं, अपने मुल्क के लिए भी किए और अपनी इज्जत के लिए भी किए हैं। तो ये मेरा ख्याल ये फैसले बरकरार रहने चाहिए, और हम अपने मुल्क के लिए पहले सोचेंगे, बाद में सोचेंगे दूसरी। मैं तो वैसे चेयरमैन साहब का बहुत बड़ा पहले भी फ़ैन था, अब भी और फ़ैन हो गया। जो उन्होंने फैसले किए ना, जो तिगनी का नाच नचाया है, उन्होंने नचवाया है इंडिया को, कि एशिया कप के अंदर आप देखें, फिर एशिया कप की आप जो ट्रॉफी देखें, जीत के ट्रॉफी नहीं है उनके पास। देखिए मैं ना अपनी आदत का आदमी हूँ, मेरे से किसी को काम है ना तो मैं हाजिर हो जाऊंगा क्रिकेट के लिए। रात 2 बजे भी फ़ोन करेंगे, 1:30 बजे मैं वहाँ पहुँचाऊँगा। लेकिन मैं मतलब अपनी आदत है, मांगने नहीं जाता किसी से। तो मुझे जो अल्लाह ने दिया है बहुत दिया है, जो नॉलेज है वो भी फॉरवर्ड करता हूँ भी, अभी भी विदाउट एनी कॉस्ट, कि यार किसी का भला हो जाए। तो दुख होता है मुझे ये चीज़ों देख के कि यार ये हमारे प्लेयर इस लेवल पे खेल रहे हैं, तो इनको अपने आप को चेंज करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए। वर्ल्ड कप की जो सिलेक्शन है उससे आप मुतमईन हैं? सर मैंने पढ़ी भी नहीं।
मैं आपको बता देता हूँ, मैंने नहीं इसलिए वो मैं देखता ही नहीं, तो पढ़ाओगे क्या आप मुझे? हम्म मैं अपनी तबीयत का बंदा हूँ, मैं अपनी हाइलाइट्स देख रहता हूँ, कहाँ कौन गलती कर रहा है, क्योंकि मुझे कहने का मुझे भी किसी को बताना पड़ता है कि बेटे ये गलती ना करना है, एज ए कोच और एज ए इंसान ताकि किसी का भला करना है। तो अभी भी ऑलरेडी मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, जी जी, वो बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो वो क्या कर रहे हैं कि लोगों के लिए आईटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी उनका पिछले 22 साल का ताल्लुक है रहमान फाउंडेशन के नाम से। जी जी, और मेरा ख्याल गवर्नमेंट के अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन 11 से 12 शहरों में काम कर रही है। 110-12 मशीनें और डेली 250 आदमियों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। तो उन्होंने मुझे अपने साथ लगाया, तो चलो मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है, फाउंडेशन को, किसी को, तो मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया मंजूर भाई, आपने बड़ा अपना कीमती वक्त भी दिया और बड़ी मज़ेदार गपशप चल रही थी। कुछ चीज़ें जो आप बताना चाह रहे थे आपने हमें नहीं बताई, लेकिन कोई नहीं, ये चीज़ें तो ओपन कर दिया सारा क्रिकेट के लिए लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो आपके कैरियर से रिलेटेड थी, वो कभी आप से इंशाल्लाह दोबारा गपशप होगी तो ज़रूर वो चीज़ें जो है ना हम आपके जो है ना मुंह से सुनेंगे कि ये हुआ क्या था। नाज़रीन, मंजूर भाई की बातें आपने सुनी, 90s की क्रिकेट और उस वक्त की जो क्रिकेट थी, जैसे पहले मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि लेजेंड्स थे। उस वक्त की क्रिकेट का जो क्रिकेटर्स थे उनका पूरी दुनिया की क्रिकेट में ना उन जैसे क्रिकेटर अभी तक आए हैं और ना आएंगे, क्योंकि उनका मुकाबला ही कोई नहीं था, और उनमें से एक मंजूर भाई भी थे। तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए भी जो उन्होंने बातें की हैं, देखिए कोई भी जो टेस्ट क्रिकेटर होता है और ख़ास करके जो 90s का टेस्ट क्रिकेटर होगा, वो बड़ी मार खा के एक पूरे प्रोसेस से आया होता है, और उससे बेहतर उस क्रिकेटर से कोई दूसरा बंदा ये नहीं जानता कि इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है, किसी भी प्लेयर को किस तरीके से जो है वो बनाया जा सकता है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मंजूर भाई की खिदमात का जो है ना वो फ़ायदा उठाना चाहिए, उनकी खिदमात का, ताकि हमारी जो स्पेशली जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जितना क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका, तो इन चीज़ों का पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा हो सकता है। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।